बहुत अरमानों के साथ मंगत राम अपनी इकलौती बेटी जया को शहर में पढ़ा लिखा रहा था, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उसे अच्छी नौकरी मिल सके। गांव का क्रूर जमींदार माखन सिंह ये बात अच्छे से जानता था कि मंगत राम को अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर भेजना है, इसलिए उसने मंगत राम को उस समय खुद ही पढ़ाई के लिए कर्ज दे दिया। इसमें भी उसकी चाल थी। वो चाहता था कि कर्ज लेने के बदले मंगत राम उसके घर में नौकर बनकर रहे और उसके घर के सारे काम करे। मंगत राम ने उस समय तो कर्जा ले लिया, पर मंगत राम कर्ज लेने के बाद बहुत दुखी हो गया, क्योंकि माखन सिंह मंगत राम पर बहुत अत्याचार करता था। अरे ये क्या कर रहा है? पैर थोड़े कसकर दबा। हट, तेरे तो बूढ़े हाथों में लगता है अब जान ही नहीं रह गई। जमींदार माखन सिंह मंगत राम को जोर की लात मारता है और बेचारा मंगत राम दरवाजे के पास जाकर गिरता है और उसके सिर पर चोट आ जाती है। ऐसा अक्सर ही होता था। मंगत राम माखन सिंह के जुल्मों से तंग आ गया था। मंगत राम अपनी बेटी को कभी भी इस बारे में कुछ नहीं बताता था। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी बेटी को अपना दुख बताया तो वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी और वापस गांव लौट आएगी। हे दुर्गा माँ, ये कैसे लोग हैं जिनमें जरा सी भी इंसानियत नहीं है। इतनी जोर की कौन धक्का देता है? बताओ तो कितनी चोट आ गई है माथे पर। चलो मैं वैद्य जी से पट्टी बंधवा देती हूँ। नहीं नहीं बिमला, मैं ठीक हूँ। जरा सा हल्दी तेल गरम करके लगा दे, घाव ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम चलो, बिना पट्टी करवाए ठीक नहीं रहेगा। मंगत राम की चोट गहरी थी। उसे चोट की वजह से बुखार हो जाता है और वो अगले दिन काम पर नहीं जा पाता। इस वजह से माखन सिंह गुस्से में आ जाता है। क्या कहा? मंगत काम पर नहीं आएगा? क्यों, उसे क्या हुआ है? आज इतना सारा काम करना है? अनाज साफ करने के लिए पड़ा हुआ है। जब साफ होगा तभी तो शहर बिकने के लिए जाएगा। उसे बोलो काम पर आए। ये बुखार का बहाना नहीं चलेगा। जी मालिक, मैं बोलकर आता हूँ। नौकर मंगत राम के घर जाता है, पर मंगत राम की हालत ठीक नहीं थी। ठीक है दीनू, मालिक को बोल दो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हें इतना तेज बुखार है, तुम भला कैसे चले जाओगे? इतना सारा काम बुखार में कैसे कर पाओगे? 2-3 दिन की छुट्टी मांग लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा, तब चले जाना। नहीं नहीं, तुम मालिक के गुस्से को जानती नहीं हो। वो मुझे छुट्टी नहीं देंगे। मुझे जाना होगा। चिंता मत कर, माँ दुर्गा मेरे साथ है, वो मुझे हिम्मत देंगी। मंगत राम की हालत बहुत खराब थी। फिर भी वो काम पर जाने के लिए जैसे ही तैयार होता है, अचानक उसकी बेटी जया आ जाती है। जया को देखकर मंगत राम और बिमला बहुत खुश होते हैं। जया, तू तो अगले महीने आने वाली थी बेटी, तू अचानक कैसे आ गई? तेरी पढ़ाई तो अगले महीने पूरी होने वाली थी। माँ बापू, वो मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली थी। मैंने सोचा बहुत समय से आपसे मिलना नहीं हुआ, इसलिए परीक्षा शुरू होने से पहले मैं आप दोनों से मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया बिटिया, तू माँ के पास बैठ। मैं काम पर जा रहा हूँ। मालिक ने बुलाया है, फिर मैं रात को आराम से तेरे साथ बैठकर बातें करूँगा। अच्छा? बापू, आपके माथे पर ये चोट कैसे लगी? और आपको तो बहुत तेज बुखार भी है, फिर आप काम पर क्यों जा रहे हो? अब बेटी से कुछ मत छिपाओ। उस जालिम माखन सिंह के बारे में अपनी बेटी को बता ही दो। आखिर कब तक हम अपनी बेटी से झूठ बोलते रहेंगे? मैं कुछ समझी नहीं माँ। मंगत राम रो पड़ता है और अपनी बेटी को सारी बात बताता है। मंगत राम की बात सुनकर जया गुस्से में आ जाती है। बापू, आज आप काम पर अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ माखन सिंह कितना क्रूर आदमी है। नहीं नहीं बिटिया, मैं तुझे वहाँ नहीं ले जाऊंगा। तू माँ के पास बैठ, मैं बस काम खत्म करके आता हूँ। मंगत राम जया को साथ जाने के लिए मना कर देता है, पर जया ठान चुकी थी कि वो माखन सिंह को सबक सिखाकर ही रहेगी। इधर मंगत राम जब काम पर पहुंचा तो माखन सिंह ने फिर उस पर अत्याचार शुरू कर दिए। मंगत राम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो धीरे धीरे अनाज साफ कर रहा था। कर्ज लेते समय तो तेरे हाथ नहीं कांपे हैं? अब काम करते समय तेरे हाथ रोजाना कांपने लगे हैं। मैं तुझे अभी बताता हूँ। माखन सिंह जैसे ही मंगत राम को मारने के लिए हाथ उठाता है, उसी समय जया आ जाती है। जया पुलिस को भी साथ में लाई थी। माखन सिंह, तूने मेरे बापू पर बहुत जुल्म कर लिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बापू पर इतने अत्याचार करेगा? इंस्पेक्टर साहब, इस माखन सिंह को गिरफ्तार कर लो।
ये मेरे बापू जैसे बहुत से गरीबों की जमीन हड़प कर उन्हें कर्ज देता है और उसके बाद उनसे बेईमानी करता है। मेरे बापू कब का कर्ज उतार चुके हैं, पर ये हिसाब में गड़बड़ कर देता है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापू ने जो कर्जा लिया था उसके बदले ये मेरे बापू से कितना काम करवा चुका है। ऐसे और भी मजदूर और नौकर हैं जिन पर ये अत्याचार करता है। इंस्पेक्टर साहब, जया बिटिया की हिम्मत देखकर आज हम सबको भी हिम्मत आ गई है। जया बिटिया ठीक कह रही है। माखन सिंह ने हम पर बहुत जुल्म किए हुए हैं। ये हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करता है। अरे गिरफ्तार कर लो इस माखन सिंह को। हम सारी पूछताछ पुलिस स्टेशन में ही करेंगे। चलो। छोड़ो मुझे छोड़ दो। माखन सिंह को पुलिस पकड़कर ले जाती है। जया के पिता और बाकी सब नौकरों को भी इंसाफ मिल जाता है और वो सब माखन सिंह के जुल्मों से आजाद हो जाते हैं। माखन सिंह को सभी मजदूर और नौकरों पर बेवजह अत्याचार करने के जुल्म में सजा हो जाती है। हम कितने खुश नसीब हैं बिमला, जो हमें जया जैसी बेटी मिली। सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। आज उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। जया बिटिया, जब परीक्षा पूरी हो जाए तो लौट आना। बेटी, तेरे बिना ये घर सूना रहता है। माँ जल्दी लौट आऊंगी। अपना और बापू का ख्याल रखना। जया शहर वापस लौट जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे जया, क्या हुआ बेटी? तू कुछ भूल गई थी क्या, या बस छूट गई? मैं कुछ समझी नहीं माँ, मैं तो अभी अभी आई हूँ। ये तू क्या कह रही है जया? तू तो पिछले 2 दिन से हमारे साथ थी। बिटिया, तूने ही तो माखन सिंह को सजा दिलवाई है। जया चौंक जाती है। मंगत राम और बिमला उसे सारी बात बताते हैं, पर यह सच था। जया की जगह माँ दुर्गा स्वयं मंगत राम और बिमला की बेटी बनकर आई थी। मंगत राम और बिमला समझ जाते हैं कि माँ दुर्गा ने ही उनकी मदद करने के लिए उनकी बेटी का रूप लिया और उन्हें माखन सिंह के जुल्मों से आजाद कर दिया। जया भी माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। माँ दुर्गा के इस चमत्कार को देखकर मंगत राम, बिमला और जया तीनों की आंखों में माँ दुर्गा के लिए धन्यवाद और खुशी के आंसू थे। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तू इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है? प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अबे, तू इसका कौन है, जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी, बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहाँ रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहाँ सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं।
तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी बाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मदद करो प्रभु, भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहां घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहां देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी 5 बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी 5 बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी, मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थीं। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं।